नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। खैर मकदम है, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट हो जाने के बाद यह कहा जाने लगा था कि वहां पर ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी, जिसको मुकावमत कहते हैं, वो अब खत्म हो गया है। लेकिन उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था कि एक दिन वो आएगा जब सीरिया के गयूर जवान उठ खड़े होंगे और अपने मुल्क को ज़ायोनी ताकतों से आजाद करवाएंगे। और बशर अल असद के जाने के कुछ ही महीनों बाद ऐसा लगता है वो वक्त आ गया है। खामनेई की बात सच साबित होती नजर आ रही है सीरिया में। जी हां, इल्जाम लग रहा है कि इस्राइल सीरिया में घुसा चला आ रहा है और वहां की हयात तहरीर अल शाम की क़यादत वाली अबू मोहम्मद जौलानी हुकूमत चुपचाप तमाशा देख रही है। और तो और अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वहां की बाइडेन सरकार के स्टैंड से हटते हुए सीरिया की अबू मोहम्मद जौलानी हुकूमत को रिकॉग्नाइज या तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि ऐसे में इस्राइल को सीरिया में एंटर होने का खुला हैंड मिल गया है। लेकिन आजिज आकर सीरिया में एचटीएस सरकार के खिलाफ अब सीरिया की आवाम ने मोर्चा खोल दिया है। लोग इस्राइली हमलों और वहां उनकी बढ़ती दखलंदाजी से परेशान होकर सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। तो सीरिया में बहुत तेजी से बदलते हालात पर सबसे पहले आप सुनिए असर टाइम्स के हेड और मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार शौकत भारती साहब को। इससे आपको वहां की ताजा सूरत हाल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकेगी। अभी ट्रंप साहब का आपने बयान देखा। ट्रंप साहब ने कहा कि हम जो है जौलानी की हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बाइडेन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और क्या नाम है, ट्रंप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। ये एक सिग्नल दिया है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इसलिए अब अगर इजराइल अगर उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है। इजराइल को अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लाइसेंस दे दिया है कि वो कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। तो रह गया जौलानी की बातचीत है। जौलानी अमेरिका का, इजराइल का, उन्हीं लोगों का टूल है, मैं बराबर कह रहा हूं। और ये जो है गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल जो बनाना चाहते हैं उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। जौलानी को लाया गया, जौलानी की मौजूदगी में सब बर्बाद कर दिया गया, पूरा सीरिया डिस्टर्ब कर दिया गया। अब देखते हैं कि जौलानी क्या सीरिया की दिफा के लिए रशिया को बुलाते हैं, ईरान को बुलाते हैं, टर्की एक साथ आते हैं, अरब ममालिक आते हैं। अगर ये लोग एक साथ नहीं आ रहे तो आप समझ लीजिए कि जो गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल चल रहा है ये उसका एक पार्ट है। मुझे तो ये समझ में आता है। तो क्या सीरिया के मौजूदा कायद अबू मोहम्मद जौलानी ग्रेटर इस्राइल की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का एक पार्ट, एक हिस्सा हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और सीरिया के लोग, बिलखुसूस नौजवान, इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। दरअसल इसी इतवार को इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया पर एक विवादित या मुतनाज़ा टिप्पणी की थी, बयान दिया था। पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि साउथ सीरिया के इलाके में हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों को तैनात होने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने दक्षिण या जुनूबी सीरिया को पूरी तरह सैन्य मुक्त रखने की बात की है। ऐसे में सीरिया के लोगों को लग रहा है कि इस्राइल की नीयत खराब हो रही है और जौलानी हुकूमत की चुप्पी इसमें बहुत कुछ कह जाती है। चुप्पी ऐसी कि जब अबू मोहम्मद जौलानी और एचटीएस ने बशर अल असद का तख्ता पलटा तो उसके तुरंत बाद अबू मोहम्मद जौलानी या अहमद अल शारा का बयान आया कि सीरिया की जमीन का इस्तेमाल इस्राइल के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा।
इसी दौरान इस्राइल की फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने इस उथल पुथल के बीच आनन फानन में सीरिया के गोलान हाइट्स वाले हिस्से पर अपनी फौजें और टैंक लगा दिए। मिडिल ईस्ट में हिकमत अमली और दिफा के नजरिए से बेहद अहम पूरे गोलान हाइट्स पर इस्राइल आकर बैठ गया। हत्ता की ऊंची जगह पर भी खूंटे गाड़ दिए, जहां से सीरिया और लेबनान पर बारीकी से नजर रखी जा सकती है। लेकिन उस वक्त अबू मोहम्मद जौलानी और एचटीएस सरकार ने उफ तक नहीं किया। ना तो उन्हें सपोर्ट करने वाला सऊदी कुछ बोला और ना ही तुर्की ने एतराज जताया। अब सीरिया के कायद अबू मोहम्मद जौलानी कह रहे हैं कि वो इस्राइल के खिलाफ रूस की मदद लेंगे। दरअसल रूस का बशर अल असद के दौर से ही सीरिया में खासा इंटरेस्ट रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सीरिया में रूस का वाहिद या एकमात्र एयरबेस हमीमीम है, जहां से वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। ऐसे में हो सकता है कि इस्राइल को खदेड़ने या फिर साउथ से पीछे हटवाने का दबाव बनाने में रूस अहम किरदार निभा सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट और मशरिक़ वुस्ता के जानकार शौकत भारती साहब कहते हैं कि एचटीएस ने सीरिया के इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले तो ईरान, हिजबुल्लाह और रूस को ही वहां से हटने का फरमान जारी कर दिया था। इस बीच इस्राइल ने धुआंधार बमबारी करते हुए उनकी एयरफोर्स, असलहे, फौजी ठिकाने सब तबाह कर डाले। बकौल एक्सपर्ट, अब अबू मोहम्मद जौलानी के पास बहाना अच्छा है कि हमारे पास फोर्स ही नहीं है जिससे हम इस्राइल से निपट पाएं। बशर असद की हुकूमत चली गई। उसके बाद जिस वक्त सीरिया की एयरफोर्स को बम्बार्डमेंट करके बर्बाद कर रहा था इजराइल, नेवी बर्बाद कर रहा था, पूरा जितना इनके पास मिसाइल्स का स्टॉक था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इनका एयरफोर्स पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, इनका रडार सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और इनके मिलिट्री बेसिस सब ख़त्म कर दिए। गोलान हाइट कब्ज़ा करके जो है वो नीचे कब्ज़ा करते हुए दमिश्क की तरफ भी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, हमारी ज़मीन से इजराइल के ख़िलाफ़ कोई हमला नहीं होगा और वो लोग जो इजराइल के ऊपर हमला कर रहे थे उनको हम अपने मुल्क में नहीं रहने देंगे। और उन्होंने यहाँ से हिजबुल्लाह को भी निकाल दिया, ईरान को भी उन्होंने सख्ती से निकाल दिया वहाँ के ऊपर, और रशिया को भी उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। तो ये सारी बातें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं कि आखिर जौलानी ने जो आज धमकी दे रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब इजराइल अटैक कर रहा था तो उस वक्त जौलानी ने, उनकी गवर्नमेंट बन चुकी थी, वो आ गए थे, उन्होंने क्यों इजराइल से क्या नाम है इजराइल के ख़िलाफ़ वो उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। अब ये जो बोला है वो इस वास्ते बोला है कि अब ये बोलेंगे, इनको बहाना बनाकर इजराइल पूरी तरीके से कब्ज़ा करेगा सीरिया के ऊपर और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होगा। तो क्या ग्रेटर इस्राइल का टूल बनकर रह गए हैं एचटीएस के लड़ाके सीरिया में? जिस तरह के बयान पीएम नेतन्याहू दे रहे हैं, जिस तरह से वो हमले करवा रहे हैं सीरिया पर और उस पर अबू मोहम्मद जौलानी की खामोशी वहां के नौजवानों को बरहम कर रही है। सीरिया में एचटीएस हिमायती कुछ खास शहरों जैसे सुवीदा, दारा, दमिश्क और कुनेत्रा में पीएम नेतन्याहू के विवादित बयान के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। राजधानी दमिश्क में प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम नेतन्याहू के बयानों पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से रद्द अमल की मांग की है। प्रदर्शनकारी नौजवान कह रहे हैं कि हम सीरिया में इस्राइल का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के हवाले से चर्चा का बाजार गर्म है कि सीरिया में बशर अल असद के प्रभाव वाले लताकिया इलाके में अलवी या अलवाइट कम्युनिटी ने एचटीएस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लताकिया पूर्वी सीरिया में है, जहां अब भी असद समर्थकों की अच्छी खासी तादाद है।
कहा जाता है कि साबिक सदर बशर अल असद इसी अलवी फिरके से ही आते हैं। तो अलवाइट्स ने अबू मोहम्मद अल जौलानी और उनके लड़ाकों के खिलाफ मुसल्लह यानी हथियार बंद जंग का ऐलान कर दिया है। यदि इन खबरों में जरा भी सच्चाई है तो आगे आने वाले दिन तुर्की और सऊदी हिमायती अबू मोहम्मद जौलानी के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। साउथ की तरफ से नेतन्याहू तो ईस्ट की तरफ से अलवाइट्स बागी। एचटीएस के लड़ाके पहले से ही कुर्दों से निपट रहे हैं, अब उन्हें 2 और चैलेंज मिल जाएंगे। कहा जा रहा है कि एचटीएस के लड़ाके अभी भी सीरिया से लगती लेबनान सरहद पर शिया तंजीम हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, लेकिन इसराइल के दनादन आगे बढ़ने पर खुद को बेबस पाते हैं या फिर वो खुद ही उसे रास्ता दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मैं पूछ रहा हूं कि बशर असद की मुखालफत थी ना टर्की को, बहुत अच्छी बात है, बशर असद चले गए। बशर असद के जाने के बाद जब सीरिया के ऊपर कब्जा कर रहा था तो उस वक्त सऊदी अरब ने कौन सा सीरिया के ऊपर कब्जा इजराइल कर रहा था तो सऊदी अरब ने कौन सा सपोर्ट किया, यूएई ने कौन सा सपोर्ट किया, कतर ने कौन सा सपोर्ट किया, और सबसे बड़े रजब तैयब अर्दोगान ने, जिन्होंने क्या नाम है गवर्नमेंट वो है वहाँ की गिराई है, क्या कहते हैं सीरिया की, बशर असद को वहाँ से भगाने में पूरी मदद की। उन्होंने, जिनके पास एक अच्छी खासी एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है टोटल, और उसके ड्रोन जो हैं वो बहुत मशहूर हैं दुनिया के अंदर, जो उनके ड्रोन 1 नंबर पर बेचे जाते हैं। तो उन्होंने क्यों नहीं सीरिया को इजराइल से बचाया? सवाल ये पैदा होता है कि आज जो है ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे एक गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल जो चल रहा है, क्योंकि जौलानी को किसी और ने नहीं प्लांट किया, जौलानी को प्लांट किया है अमेरिका ने, जौलानी को प्लांट किया था इजराइल ने, जौलानी को प्लांट किया था वो लोग जो ग्रेटर इजराइल को बनाना चाहते हैं। तो क्या सीरिया धीरे धीरे इस्राइल का हिस्सा बन जाएगा? लेकिन वहां की आवाम कुछ बेदार हो रही है और इस दस्तक को समझ रही है। यही वजह है कि लोग सड़कों पर हैं। कुछ माह पहले हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों का बाहें फैलाकर इन्होंने वेलकम किया था, इस उम्मीद में कि सीरिया में अब कुछ नया होगा, बेहतर होगा। हत्ता कि अबू मोहम्मद जौलानी ने भी वहां की उमायद मस्जिद में नमाज पढ़कर खुद को नए खलीफा की तरह पेश किया था। लेकिन कुछ ही महीनों में मामला पलट गया है, ऐसा लग रहा है। अब चाहने वाले वही नौजवान इसराइल को लेकर जौलानी हुकूमत पर बरहम हैं और जौलानी खामोश हैं। देखना होगा कि अबू मोहम्मद जौलानी और उनके लड़ाके इसराइल से मुकाबला करते हैं या फिर सीरिया में अवाम और अलवाइट से निपटते हैं, क्योंकि एक दौर में दाइश या आईएसआईएस, फिर अलकायदा और अब एचटीएस के चीफ बने जौलानी को मगरिबी या पश्चिमी देश मान्यता नहीं देते हैं। पहले जिन तंजीमों से उनका ताल्लुक रहा है वो अमेरिका और कई अरब देशों की नजर में आज भी दहशतगर्द तंजीमें हैं। तो ये था आज का दीन दुनिया शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इसको लेकर आपके जो भी राय, मशवरे और तासुरात हैं आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, हमें खुशी होगी, अच्छा लगेगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करते ही ये आगे बढ़ता जाता है, बहुत आगे बढ़ता जाता है, लाखों तक पहुंच जाता है और उसके बाद और आगे बढ़ जाता है। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इसी के जरिए सोमवार से लेकर यानी मंडे से लेकर शनिवार तक यानी सैटरडे तक, शनिचर तक ताजे और नए वीडियो दीन दुनिया के देखने के लिए मिलते हैं हर रात 10:30 बजे। इमरान खान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद करना नहीं भूलिएगा।